begin by saying what a pleasure it is to meet you during my visit here for the SCO Foreign Ministers meeting. I appreciate your warm welcome and hospitality. Let me wish the Chinese side a successful SCO presidency. We will be meeting tomorrow and महामहिम, मैं सबसे पहले यह कहना चाहूँगा कि एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए यहाँ अपनी यात्रा के दौरान आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं आपके गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य की सराहना करता हूँ। मैं चीन पक्ष को एससीओ की सफल अध्यक्षता की कामना करता हूँ। हम कल मिलेंगे और भारत अच्छे परिणाम और निर्णय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए आवश्यक है कि हम अपने संबंधों के प्रति दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाएं। अक्टूबर 2024 में कजान में हमारे नेताओं की बैठक के बाद से भारत चीन संबंध धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी इस गति को बनाए रखना है। महामहिम, जैसा कि आपने उल्लेख किया है, हाल के दिनों में हम दोनों को अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में मिलने और रणनीतिक संचार करने के कई अवसर मिले हैं। हमारी आशा है कि अब यह नियमित होगा और एक दूसरे के देशों में होगा। इस वर्ष हम अपने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हम इस बात की सराहना करते हैं कि कैलाश मानसा यात्रा में भी 5 वर्षों के अंतराल के बाद फिर से शुरू हो गई है। मैं इस मामले में सहयोग के लिए चीन पक्ष का आभार व्यक्त करता हूं। महामहिम, पिछले 9 महीनों में हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में अच्छी प्रगति की है। यह सीमा पर तनाव के समाधान और वहां शांति बनाए रखने की हमारी क्षमता का परिणाम है। यह हमारे पारस्परिक रणनीतिक विश्वास और द्विपक्षीय संबंधों के सुचारू विकास का मूल आधार है। अब यह हमारा दायित्व है कि हम सीमा से जुड़े अन्य पहलुओं, जिनमें तनाव कम करना भी शामिल है, पर ध्यान दें। आज पड़ोसी देशों और दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारे संबंधों के कई पहलू और आयाम हैं। हमारे लोगों के बीच आदान प्रदान को सामान्य बनाने की दिशा में उठाए गए कदम निश्चित रूप से पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। इस संदर्भ में यह भी आवश्यक है कि प्रतिबंधात्मक व्यापार उपायों और बाधाओं से बचा जाए। मुझे आशा है कि मैं आपके साथ इन मुद्दों पर और विस्तार से चर्चा करूंगा। भारत और चीन के बीच स्थिर और रचनात्मक संबंध न केवल हमारे बल्कि पूरे विश्व के हित में है। पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक हित और पारस्परिक संवेदनशीलता के आधार पर संबंधों को संभाल कर यह सबसे अच्छा किया जा सकता है। हम पहले भी इस बात पर सहमत हुए हैं कि मतभेद विवाद नहीं बनने चाहिए और न ही प्रतिस्पर्धा कभी संघर्ष में बदलनी चाहिए। इसी आधार पर हम अपने संबंधों को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। महामहिम, आज की हमारी बैठक में वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। कल हम एससीओ के प्रारूप में मिलेंगे, जिसका प्राथमिक उद्देश्य आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करना है। यह एक साझा चिंता का विषय है और भारत को उम्मीद है कि आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता को दृढ़ता से बरकरार रखा जाए। महामहिम, विदेश मंत्री के रूप में आप लंबे समय से हमारे समग्र द्विपक्षीय संबंधों के लिए जिम्मेदार रहे हैं। आज मुझे इस गहन परिवर्तन के दौर में हमारे संबंधों की स्थिति पर इस गहन चर्चा से खुशी हो रही है। मैं विचारों के रचनात्मक और दूरदर्शी आदान प्रदान की आशा करता हूँ। धन्यवाद।